ये सारी कहानी मैंने आपको बड़े दिनों से सोच रहा था, बताऊं ना बताऊं। अब पता नहीं इस वीडियो के बाद एजेंट्स का क्या रिएक्शन आता है, आपका क्या रिएक्शन आता है, या हो सकता है यूके गवर्नमेंट ही फाड़ ले मनु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वर्क वीज़ा होता है इसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लग जाता है। बड़े लोगों ने पूछा, अब्रार भाई 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ, अभी तक वीज़ा नहीं लग रहा, तो भाई कितना टाइम लगता है प्रोसेस करने में। ये सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा आवाम ने पूछा। तो आज इस वीडियो में आपको पहले तो एक्सप्लेन करूंगा कि भाई प्रोसेस है क्या, तो आपको खुद ही समझ लग जाएगा कि कितना टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको अगर नहीं भी समझ आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम फिर भी बता दूंगा कि कितना टाइम लगता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई वर्क वीज़ा के प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है जॉब ऑफ़र लेटर। यानी आपको सबसे पहले जॉब में अप्लाई करना होता है, फिर आपको एक जॉब ऑफ़र लेटर मिलता है। उस जॉब ऑफ़र लेटर को स्पॉन्सरशिप लेटर भी कहते हैं और COS यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं। तो सबसे पहला बुनियादी स्टेप यही होता है कि आपको वो COS चाहिए होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यार COS हासिल करने के लिए किस तरह से मतलब अप्लाई करना पड़ता है जॉब्स में। तो भाई जॉब्स में अप्लाई करें, या फिर आजकल एजेंट्स भी अप्लाई कराते हैं जॉब्स में। काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स होते हैं इमिग्रेशन के, वो भी आपको जॉब्स में अप्लाई करके जॉब सर्च करा के देते हैं, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन इसमें यही होता है, पहला क्वेश्चन यही होता है, अब्रार भाई COS कितने दिनों में आएगा? मैंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन मुझे COS नहीं आ रहा। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि उन लोगों ने अप्लाई किधर किया होता है। उन लोगों ने अप्लाई किया होता है किसी एजेंट के थ्रू, किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू, या किसी दोस्त यार के थ्रू, या जिसके भी, यानी उन्होंने खुद अप्लाई नहीं किया था। अब उन्होंने किसी के थ्रू अप्लाई किया है तो फिर उसको आने में कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये देखें, मेरी जो है ना हालत ख़राब हुई हुई है। यूके आने वालों ये चीज़ का ख्याल कर लेना भाई। 3 महीने हो गया भाई, रात को मैं सो नहीं पा रहा, क्योंकि दिन में भी कोई जॉब करता हूँ, रात में भी जॉब कर रहा हूँ, बड़ा मसला चल रहा है भाई। तो यूके में 2-2, 3-3 जॉब्स करनी पड़ती हैं। ये माइंड में रख के आना कि भाई नींद ख़राब होगी। लेकिन खैर मैंने अब आगे छुट्टियां लेने लगा हूँ 1 महीने की, खुल के सोऊंगा, कोई मसला नहीं, आंखें ठीक करूँगा, अपना चेहरा भी ऐसे जो है ना हुस्न ही उतर गया सारा, वो भी ठीक करूँगा। इधर उधर की बातें तो होगी। अब मैं समझाता हूँ आपको कि कॉस्ट कितने दिनों में आता है, कुछ एग्जाम्पल्स देके। तो भाई जो ओरिजिनली जो कॉस्ट होता है ना, उसको प्रोसेस होने में, यानी कंपनी कॉस्ट निकाल के आपके नाम पे इशू करने में जो टाइम लगता है ना, वो बेसिकली लगता है एक टाइम का। उसकी मिसालें मेरे सामने 4 है। मैं 4 ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिनका कॉस्ट आने में 1 दिन लगा था, किसी के 2 दिन लग गए थे, और किसी के 3 दिन, किसी के 5 दिन भी लग गए थे। अब जिनके 3 दिन 5 दिन लगे थे ना, उनका भी एक्चुअल में जो प्रोसेस था वो 1 दिन का ही था। लेकिन कंपनी जो है वो कॉस्ट निकाल के देती है, यानी इमिग्रेशन से, गवर्नमेंट से बेसिकली लेकर देती है। तो जिस बंदे ने उधर कोई फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है भाई, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है फिल करने में। मिसाल के तौर पर मैंने अगर फिल करना है फॉर्म, तो मैं आज बिजी हूँ तो मैं कहूँगा 2 दिन बाद कर लूँगा, 3 दिन बाद कर लूँगा, हफ्ते बाद कर लूँगा। लेकिन जो कॉस्ट होता है वो 1 दिन का प्रोसेस है, पूरे दिन का भी नहीं है भाई। मैं कहूँगा शायद 1-2 घंटे का प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे का, लेकिन ये तो कंफर्म है 1 दिन का प्रोसेस है। लेकिन तो फिर इतना टाइम क्यों लगता है? अब ये सवाल, अगला सवाल है जो मेन सवाल है, कितना टाइम किस चीज़ पे लगता है? या एजेंट्स या इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो है वो टाइम लगाते हैं, या लारा लगाते हैं, या क्या करते हैं? चक्कर क्या है, वो क्यों इतना टाइम लग जाता है? कुछ लोगों को 6-6 महीने लगे हुए हैं। और हाँ, कोई लोग तो ऐसे भी हैं, मेरे अपने एक करीबी दोस्त है, वो हर दफ़ा ये कह देते हैं, जी एजेंट ने कह दिया अगले मंडे को आ जाएगा, अगले मंडे आता है, फिर वो कहता है 2 वीक्स का और टाइम ले लिया। तो ये क्या कहानी है? ये कहानी मुझे आज पता चल गई। मैं क्या, ये असल कहानी ये है जो आपको मैं तरसा के बता रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे कहानी जो पता चली है भाई मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या इतना मैं आपको तरसाऊँ, तो भाई कहानी मुझे कुछ ये पता चली कि जो एजेंट माफिया है, जो कंपनीज़ हैं, जो ख़ास कर मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, जो लोग वीज़े बेचने में लगे हुए हैं यार, जो ओरिजिनल और 1 नंबर कंपनी है, वो आपको 1 दिन में कैश दे देगी, ठीक है। और जिसका वो एक सही तरीका, जिसको एक ऑफिशियल प्रोसेस कहते हैं, अगर आपका उस प्रोसेस के थ्रू कैश आया तो 1 दिन लगेगा भैया आपको कैश आने में, 5 दिन लग जाएंगे मैक्सिमम। मैंने बताया ना, अभी पहले कहानी बताई। लेकिन इतना टाइम वो एजेंट इसलिए लगाते हैं कि एक जो कंपनी है, जो एक मैं कहूँगा कि बेचने वाली मशीन बनी हुई है, एक कंपनी जो बनी हुई है, वो इस तरह करते हैं कि एक कंपनी में 50-100 बंदों के उन्होंने कॉस्ट निकालने होते हैं।
तो फिर वो जो 50-100 बंदों के उन्हें निकालने होते हैं ना भाई, वो फिर एक दिन में नहीं निकालते, ठीक है। उसके पीछे जो कहानी है वो आपको पता होनी चाहिए अगर आप समझदार हैं। तो फिर वो ये करते हैं कि भाई हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद एक बंदे का कैश निकालते हैं। अब 50 बंदे लाइन में लगे हुए हैं, तो फिर हफ्तों भी लग सकते हैं, फिर महीनों भी, फिर 6 महीने भी लग सकते हैं, और किसी का जल्दी भी नंबर आ सकता है, किसी का लेट भी नंबर आ सकता है। तो भाई असल कहानी तो ये है, मैंने आपको समझा दी। तो ये तो होगी असल कहानी। एक और भी कहानी है इसके पैरेलल में, वो भी सुनाता हूँ आपको। तो भाई अगली कहानी ये है कि कुछ एजेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास ना कॉस है, ना निकलेगा, ना उनका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने ये किया हुआ है कि मैं कहता हूँ जी फलाने बंदे को, मैं कहता हूँ तुम्हारा मैं वीज़ा लगवा दूँगा। तो वीज़ा लगवाने के लिए मैं कहता हूँ यार मुझे एडवांस में जो है ना इतने पैसे दे दो, मैं 10,000 15,000 पाउंड पकड़ लेता हूँ एडवांस में, और कहता हूँ बाकी बाद में दे देना, कोई बात नहीं, पहले इतने तो दो ना। तो फिर उनके पास वीज़ा है नहीं है, उनका वीज़ा लगेगा भी नहीं, और वो करेंगे क्या कि उस पैसे के वो 6 महीने साल यूटिलाइज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 12,000 पाउंड लिया हुआ है तो 6 महीने में उसका कोई प्लाट ले लिया, और जनाब फिर उसके बाद जब एक बंदा तंग आ जाएगा 6 महीने बाद लारों से कि यार बस करो, अब मैं 6 महीने हो गया मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, तुझे मैंने मेरे पैसे वापस कर दे, तुसा नहीं लाना वीज़ा। तो फिर वो कहेंगे यार तू ही मुकर गया, असा तो तेन वीज़ा देना सी। तो फिर वो उसको पैसे तरसा के लौटाएंगे। और ये जो कारोबार है, ये जो माफिया का कारोबार है, ये पाकिस्तान में बड़ा पुराना चल रहा है। ये आज का नहीं है, ये हर कंट्री का चलता है, और ये इंडिया में भी शायद चलता होगा, पाकिस्तान में तो चलता है। तो वो फिर ये करते हैं कि भाई आपके जो पैसे हैं ना 12,000 में से फिर हो सकता है 1,000-2,000 खा जाए, जो फिर जितना तगड़ा है, ठीक है, जो जितना तगड़ा है वो उनसे पैसे निकलवा लेगा। जो तगड़ा ज़रा कम है, मेरे जैसा कोई देखो कमज़ोर सा बंदा हो गया, जो कमज़ोर बंदा है फिर वो कहेगा यार चल जितने दिन दे उन्हें तो दो ना, ठीक है। तो फिर वो 8,000 10,000 जितने वो काम मुकाएगा, बाकी पैसे भी वो खा चुके होंगे, और उन्होंने उस कारोबार का कोई कहीं यूटिलाइज़ कर लिया होगा, उन पैसों का कोई कारोबार, कोई प्लॉट श्लॉट लेके, कोई गाड़ी लेके डबल कीमत में करके फ़रोख्त कर दिया होगा। यानी उन्होंने आपसे डबल पैसे भी निकाले, वीज़ा उनके पास पैसे पहले ही नहीं था। तो वह सारी कहानी का मकसद एंड में ये निकला कि गलत काम का गलत नतीजा, और लोगों को ये पता नहीं है कि भाई वीज़ा सेल करना, बाय करना एजेंट्स के थ्रू, ये सारा जो बाज़ार गर्म हुआ है ना भाई, ये एक गलत काम है। तो गलत काम का फिर गलत नतीजा आता है। अगर किसी को नहीं पता भाई ये गलत काम है, वो कोई समझ रहा है कि यार ये वीज़ा पता नहीं सही तरीके से आ रहा है, तो भाई ये गलत काम है। इसीलिए मुझे हज़ारों लोग डेली पूछते हैं अब्रार भाई आप वीज़ा निकलवा दे, आपसे हम कर लेते हैं। भाई मैं ये काम नहीं करता, अगर मुझे कोई कहेगा भी तो भी मैं नहीं करूँगा, ये गलत काम है। गलत काम में मैं तो मशवरा देता हूँ आप भी ना पढ़ें, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ भाई। मैं अब यूके में आ गया, इस मुल्क ने मुझे बड़ा कुछ दिया है, तो मैं बिल्कुल भी जो है ना इस मुल्क के साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा, आप लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं करूँगा। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया यार, आप लोग वीडियोस देखते हैं, मेरे व्यूज़ आ जाते हैं, आपके भाई को 4 बंदे देख लेते हैं, तो भाई यही मेरे लिए बहुत है। तो मैं आपको गलत मशवरा नहीं दूंगा, और आपके साथ जो है ना कोई ऐसा काम ही नहीं करूँगा कि यार आपके पैसे लेके खा जाऊँ, भाग जाऊँ, या बाद में वापस कर दूँ। कमाना चाहो तो कमा सकता हूँ इस तरह भी, लेकिन भाई हराम के पैसे भी लाना। ये सारी कहानी मैंने आपको बड़े दिनों से सोच रहा था बताऊँ ना बताऊँ। अब पता नहीं इस वीडियो के बाद एजेंट्स का क्या रिएक्शन आता है, आपका क्या रिएक्शन आता है, या हो सकता है यूके गवर्नमेंट ही फाड़ ले बनूँ, लेकिन यार मैंने सोचा आप लोगों को लाजमी बताऊँ। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। लाइक का बटन दबा दो यार, पैसे नहीं लगते, फ्री है। थैंक यू, बाय बाय।